वेलकम टू सॉरी क्लासेस। सॉरी क्लासेस में मैं पंकज आप लोगों का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बताया कि मैं 6 to 10 क्लास को पढ़ाऊँगा, साइंस और मैथमेटिक्स। तो मैंने आज पहला क्लास आप लोगों का साइंस का 6 क्लास से एनसीईआरटी बुक से लिया है। पहला चैप्टर यहाँ का पहला चैप्टर में है भोजन कहाँ से आता है। तो ये भोजन होता क्या है, आप लोग इसके बारे में किसको किसको पता है कि भोजन कहाँ से आता है, हम कहाँ से खाते हैं? तो बहुत लड़के ये बोलेंगे भोजन तो पापा लाते हैं। तो कहाँ लाते हैं भाई? तो भोजन है, तो भोजन आता कहाँ से है? भोजन दुकान से आता है। भोजन दुकान से आता है और मम्मी घर पे बनाती हैं और हम लोग भोजन करते हैं। बस यही लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद में मिलेगा गोल गोल अंडा। क्या मिलेगा? गोल गोल अंडा मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले भोजन कहाँ से आया, कैसे बना और भोजन में क्या क्या चीज बनता है। तो हम यही बता रहे थे कि भोजन जो हम लोग करते हैं तो सभी आप अपने ही फ्रेंड लोग से फ़ोन करके पूछिए या बात करके देखिए, तो सब कोई क्या करते हैं, अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं का मतलब क्या है? सबके घर पे अलग अलग खाना बना रहता है। जैसे हम स्कूल्स में टिफ़िन करते हैं, एक साथ में टिफ़िन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे घर से रोटी भुजिया आया, तो किसी के घर से सैंडविच आता है, तो किसी के घर से निमकी आता है, तो किसी के घर से बिस्किट्स मिलता है। तो बिस्किट्स वगैरह भी खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाले हैं, भोजन है, जिससे हमारा पेट भरता है। चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, या शाम का नाश्ता हो, या रात का खाना हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? भोजन। जिससे भोजन, जन मतलब दूसरे, जन मतलब दूसरा कोई, जैसे व्यक्ति, जन मतलब समूह, व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए उपयोग होता है। अब भू मतलब भोगना। तो हम लोग जो भोजन करते हैं यानी खुद ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग भोजन कहते हैं। तो ये भोजन कहाँ से आता है? भोजन में बहुत सारे विविध खाद्य पदार्थ हैं, सब कोई जानते हैं। जैसे कि हम लोग की अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। कोई रोटी दाल खाता है, तो कोई भात खाता है, दाल खाता है। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं हमारे ये में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में आपको क्या क्या आता है वो मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूं। जैसे आप क्या करिए कि आप अपने एक लिस्ट बनाइए, अपने दोस्तों का नाम पहले लिखिए, ठीक है? दोस्तों का नाम लिखें और वो लोग का एक लिस्ट बनाइए। एक राम हो गया, एक श्याम हो गया, एक मोहन हो गया। ये हमारे फ्रेंड्स हैं। ये मेरे फ्रेंड्स क्या क्या भोजन किए, क्या क्या भोजन किए, सब कोई अलग अलग भोजन करता है। तो ये सुबह का नाश्ता क्या किया? मैगी किया, ठीक है? ये सुबह का नाश्ता रोटी सब्जी किया, रोटी सब्जी किया। और ये भाई पाव रोटी खा के आ गया, ठीक है? तो ये तीनों दोस्त एक ही समय में सुबह के नाश्ता के समय में अलग अलग तरह के भोजन किए। तो भोजन अलग अलग तरह के किए, तो इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बन गए। अलग अलग, विभिन्न मतलब अलग अलग खाद्य पदार्थ, अलग अलग खाने के पदार्थ हुए। तो अलग अलग खाने के पदार्थ में पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या खाया, तो ये खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ का कहाँ कहाँ से बना, कैसे कैसे खाद्य पदार्थ बना। तो रोटी और पाव रोटी और मैगी। पहले लेते हैं मैगी बाबू को। ये पेन भी नहीं चल रहा है, पेन चलाने के लिए दूसरा पेन लेंगे, ठीक है? पेन चेंज हो गया। मैगी, तो ये मैगी बाबू जो है किससे बनते हैं भाई? मैदा से।
ये मैदा से बनते हैं। रोटी सब्जी वाले, रोटी किससे बनता है? आटा से। और आटा कहाँ से आता है? चक्की से। और चक्की में कहाँ जाता है? गेहूं पिसाता है। कि हम लोग आटा पीसने जाते हैं, गेहूं पीसने जाते हैं और आटा बनता है। तो ये दो आदमी जो खाया, रोटी और मैगी, तो अलग अलग खाद्य पदार्थ। तो ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री क्या क्या हो गई? मैदा का मैगी का मैदा हो गया, रोटी का आटा हो गया। आटा कहाँ से आया भाई? आटा आया गेहूं से। तो ये गेहूं से आया विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। तो ये खाद्य पदार्थ के बारे में आपको बताएं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हो गए। जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में आपके आ जाते हैं दलहन, गेहूं, बाजरा, सरसों, रिफाइन, ये सभी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जो हम लोग खाते हैं। तो ये अलग अलग चीज से बने हैं। कोई मूंग का दाल खाता है, तो कोई अरहर का दाल खाता है, कोई गेहूं का आटा खाता है, तो कोई मैदा का आटा खाता है, कोई बाजरा चबाता है बाजरा, और कोई मकई का रोटी खाता है, कोई सरसों का तेल खाता है, तो कोई रिफाइंड तेल खाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हो गए। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के बाद में आते हैं खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। ये खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी खाने वाली चीज है, उनके स्रोत क्या क्या है, ये आए कहाँ से। जैसे हमने दलहन के बारे में बताया, दलहन किससे बनता है? दाल से बनता है। गेहूं का आटा बनता है, आटे से रोटी बनता है, तो रोटी कहाँ से आया भाई? गेहूं से आया। सरसों का तेल, सरसों तेल खाते हैं, हाथी रिफाइन तेल, ठीक है, और सलोनी का तेल। तो ये सब तेल्स वगैरह जो हैं वो सरसों के तेल, रिफाइन तेल इत्यादि से बनते हैं। इनके स्रोत यही हैं कि ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से मिलके बने होते हैं। जैसे चावल के लिए, चावल हम लोग खाते हैं क्या? चावल हम लोग नहीं खाते, हम लोग खाते हैं भात, ठीक है। तो भात बनता है किससे? चावल से। और चावल बनता है किससे? धान से। और धान कहाँ से आता है? खेत से। खेत से अपने आप उगता है क्या? नहीं, खेत से ये नहीं उगता है, इसको फसल लगाई जाती है धान की बूंदे लेके, और ये खेत में बोया जाता है, फिर धान बनता है, धान से चावल बनता है, चावल से फिर भात बनता है, वो हमारे किचन में, ठीक है। तो ये भात जो बनता है और हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। तो ये हुए खाद्य सामग्री और उसके स्रोत कहाँ कहाँ से आए, ठीक है। तो कुछ कुछ स्रोत होते हैं, जैसे हम लोग मांस मछली का सेवन करते हैं। मांस मछली का सेवन के लिए मांस और मछली, बहुत लोग अंडा भी खाते हैं, ठीक है। तो मांस का सेवन मुर्गी से, बकरी से, ठीक है, बकरी बोलिए, बकरा बोलिए, भेड़ बोलिए, जो भी होता है मांस आदमी खाता है। मछली कहाँ पाया जाता है? घर में तो नहीं पाया जाता है, खेत में भी नहीं पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। तो ये तालाब, नदी, पोखरा इत्यादि से मिल जाता है। अंडा कौन देता है? अंडा मुर्गा देता है क्या? मुर्गी देती है। तो अंडा कौन दिया? मुर्गी। ये मुर्गी से आता है, बतख से आता है, ठीक है। तो इन सब चीज को खाद्य सामग्री मांसाहारी में आते हैं। तो ये खाद्य सामग्री हो गया। खाद्य सामग्री में तिलहन भी हमने बता दिया आपको, खाद्य में रोटी सब्जी वाले भी बता दिया, और खेत में धान चावल भी बता दिया खाद्य सामग्री में। तिलहन के लिए सरसों का तेल बताया, रिफाइन तेल बताया है, कहाँ से आते हैं, कैसे स्रोत से आते हैं, ये भी बता दिया। मांस मछली का सेवन जो करते हैं
वो उसके स्रोत भी मांसाहारी वाले भी हमने बता दिया। इसके बाद आते हैं भोजन के रूप और पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं पौधे के रूप में जानना चाहूंगा। तो पौधे में हम लोग कौन कौन सी चीज को खाते हैं, कौन कौन सी चीज को नहीं खाते हैं। ठीक है, आलू का नाम किसने किसने सुना है? आलू बहुत लोग, बहुत बच्चे को बहुत फेवरेट है। आलू की सब्जी ही खाएंगे, आलू का भुजिया खाएंगे, आलू का पकौड़ा खाएंगे, आलू का सब्जी खाएंगे और हरी सब्जी नहीं खाएंगे। तो आलू कहाँ होता है? आलू जमीन के नीचे होता है। प्याज कहाँ होता है? प्याज भी जमीन के नीचे होता है। और साग सब्जी में, साग का नाम किसने किसने सुना है? साग, साग का में पालक की साग आ जाता है, पालक का साग हो गया, मेथी का साग हो गया, और अनेक प्रकार के साग पाए जाते हैं मार्केट में। तो ये साग जो है, साग क्या, पत्ता हम लोग खाते हैं। अब पत्ता खाते हैं तो ये मत सोच लीजिएगा कि हम लोग जंतु हैं, हम लोग मानव जाति हैं। मानव जाति क्या करते हैं? उसको अच्छे से धोते हैं, पकाते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। तो इस पालक की साग, मेथी की साग और अनेक प्रकार की साग वाली सब्जियां ये किस में आती हैं? पादप पदार्थ में आती हैं। पादप पदार्थ यानी पौधे से जो भी हम भाग आता है, जैसे बैगन की सब्जी हो गई तो बैगन पेड़ पौधा के ऊपर में बनता है, आलू जमीन। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु के उत्पाद। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम लोग भोजन के रूप में किसको किसको खाते हैं। भोजन के रूप में पौधे का क्या क्या भाग हम लोगों यूज करते हैं, इसके बारे में हम अभी आप लोगों को बताएंगे। भोजन के क्या क्या, पौधे में क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहले पौधा, जो जो भी देखे आदमी है, सभी देखे हैं आज के डेट में पौधा। तो सबसे पहले क्या होता है? नीचे में जड़ होते हैं। क्या होते हैं? जड़ होते हैं। जड़ के ऊपर में ये पेड़ की डाली निकली रहती है, पेड़ की डाली निकलेगी, ये पेड़ की डाली लंबी हो जाएगी, फिर इसके से एक तना वगैरह निकलता है, डालियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं। ठीक है, पत्ते निकले, यहाँ पे फल फूल, इस तरह से। यहाँ पे ये हो गया फूल, ये हो गया इधर में फल, फल फूल, तना, इसको बोलते हैं तना, इसको बोलते हैं जड़। ठीक है, जड़, तना, पत्ती, इसको बोल दिए पत्ती। ठीक है, पत्ती हो गए। फिर यहाँ पे एक जो डाली से, पेड़ से डाली जो चिपकी हुई रहती है, इसको बोलते हैं नॉड। इसको क्या बोलते हैं? नॉड बोलते हैं। ठीक है, फिर ये इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से रहते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नॉड। इसको क्या बोलेंगे? इंटरकनेक्टेड नॉड बोलेंगे। डाली हो गया, कली का एक होता है कली, यहां से कली क्या बनता है? फूल बनता है। सबसे पहले एक कली, इसको कलिका बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जड़ हो गया, जड़ के बाद में तना हो गया, कलिका हो गया, फिर उसके बाद पत्ता हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, और पत्तियां हो गई, डाली हो गई, नॉड हो गए, इंटरनॉड हो गए। तो ये सब चीज इतने सारे जड़ में आते हैं। फिर इसमें भी जड़ में दो तरह के जड़ होते हैं, एक द्वितीयक जड़ बोलते हैं,
जड़ बोलेंगे और एक प्राथमिक जड़ बोलते हैं। ठीक है, एक प्राथमिक जड़ हो गया, एक द्वितीयक जड़ हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, एक पेड़ पौधे को बनाते हैं। पेड़ पौधे के भाग में कुछ कुछ जगह पे, जैसे हम पहले बताए कि साग में, पालक की साग, तो उसमें पत्ती का उपयोग करते हैं। पत्ती में उसमें तना होता है, उसमें तना का उपयोग होता है। फिर चौलाई भाजी वगैरह का जो यूज करते हैं पत्ती का साग में, उसमें जड़ तना वगैरह पूरे लंबे डाली रहता है, उसको कटिंग करके फिर खाते हैं। और अनेक प्रकार के सब्जी में, जैसे फल हो गए, संतरा का फल हो गया, फिर सेब का फल हो गया, केला हो गए, तो बहुत सारे पेड़ पौधे में हम लोग सेवन करते हैं। केला में हम लोग केला का दो रूप में उपयोग करते हैं। एक है कच्चा केला और एक है पक्का केला। ठीक है, कच्चा केला और पक्का केला। तो केला में कच्चा केला भी आदमी खाता है और पक्का केला भी खाता है। कच्चे केले की सब्जी बना के खाते हैं और पक्के केले की पका के खाते हैं। ठीक है, तो पका के खाना ये सब उपयोग में आता है। ठीक, अब आते हैं कुछ कुछ, जैसे सीताफल, नाम सुने हैं आपने? सीताफल, ये सीताफल क्या होता है कि इसको एक पकाने के लिए चावल की बोरी में रख के पकाते हैं और ये पकने के बाद में हम लोग सीताफल को खाते हैं। सीताफल का दूसरा नाम भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु के उत्पाद। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम लोग भोजन के रूप में किसको किसको खाते हैं। भोजन के रूप में पौधे का क्या क्या भाग हम लोगों यूज करते हैं, इसके बारे में हम अभी आप लोगों को बताएंगे। भोजन के क्या क्या पौधे में क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहले पौधा जो जो भी देखे आदमी है, सभी देखे हैं आज के डेट में पौधा। तो सबसे पहले क्या होता है, नीचे में जड़ होते हैं। क्या होते हैं? जड़ होते हैं। जड़ के ऊपर में ये पेड़ की डाली निकली रहती है। पेड़ की डाली निकलेगी, ये पेड़ की डाली लंबी हो जाएगी, फिर इसके से एक तना वगैरह निकलता है, डालियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं। ठीक है, पत्ते निकले, यहाँ पे फल फूल, इस तरह से। यहाँ पे ये हो गया फूल, ये हो गया इधर में फल, फल फूल, तना, इसको बोलते हैं तना, इसको बोलते हैं जड़। ठीक है, जड़, तना, पत्ती, इसको बोल दिए पत्ती। ठीक है, पत्ती हो गए। फिर यहाँ पे एक जो डाली से, पेड़ से डाली जो चिपकी हुई रहती है, इसको बोलते हैं नॉड। इसको क्या बोलते हैं? नॉड बोलते हैं। ठीक है, फिर ये इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से रहते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नॉड। इसको क्या बोलेंगे? इंटरकनेक्टेड नॉड बोलेंगे। डाली हो गया। कली का एक होता है कली, यहां से कली क्या बनता है? फूल बनता है। सबसे पहले एक कली, इसको कलिका बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जड़ हो गया, जड़ के बाद में तना हो गया, कलिका हो गया, फिर उसके बाद पत्ता हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, और पत्तियां हो गई, डाली हो गई, नॉड हो गए, इंटरनॉड हो गए। तो ये सब चीज इतने सारे जड़ में आते हैं। फिर इसमें भी जड़ में दो तरह के जड़ होते हैं। एक द्वितीयक जड़ बोलते हैं
जड़ बोलेंगे और एक प्राथमिक जड़ बोलते हैं। ठीक है, एक प्राथमिक जड़ हो गया, एक द्वितीयक जड़ हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, एक पेड़ पौधे को बनाते हैं। पेड़ पौधे के भाग में कुछ कुछ जगह पे, जैसे हम पहले बताए कि साग में, पालक की साग, तो उसमें पत्ती का उपयोग करते हैं। पत्ती में उसमें तना होता है, उसमें तना का उपयोग होता है। फिर चौलाई भाजी वगैरह का जो यूज करते हैं पत्ती का साग में, उसमें जड़ तना वगैरह पूरे लंबे डाली रहता है, उसको कटिंग करके फिर खाते हैं। और अनेक प्रकार के सब्जी में, जैसे फल हो गए, संतरा का फल हो गया, फिर सेब का फल हो गया, केला हो गए, तो बहुत सारे पेड़ पौधे में हम लोग सेवन करते हैं। केला में हम लोग केला का दो रूप में उपयोग करते हैं। एक है कच्चा केला और एक है पक्का केला। ठीक है, कच्चा केला और पक्का केला। तो केला में कच्चा केला भी आदमी खाता है और पक्का केला भी खाता है। कच्चे केले की सब्जी बना के खाते हैं और पक्के केले की पका के खाते हैं। ठीक है, तो पका के खाना ये सब उपयोग में आता है। ठीक, अब आते हैं कुछ कुछ, जैसे सीताफल, नाम सुने हैं आपने? सीताफल, ये सीताफल क्या होता है कि इसको एक पकाने के लिए चावल की बोरी में रख के पकाते हैं और ये पकने के बाद में हम लोग सीताफल को खाते हैं। सीताफल का दूसरा नाम काशी फल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको दो भाग होता है, पौधे के दो खाद्य पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे की तरफ में। यहाँ पे खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का मतलब क्या हो गया? हम लोग जो भी खाते हैं, जैसे बैगन का भरता, बैगन का भरता कौन कौन खाए? बैगन का भरता क्या होता है कि इसमें बैगन को भरता बनाने के लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है। जिस सामग्री की जरूरत पड़ती है वो होता है तेल, बैगन, मसाला इत्यादि। इन सब चीज़ों से मिलके हम लोग बैगन का भरता बनाते हैं। अब बैगन का भरता बनाने के लिए जो तेल हम लोग यूज करते हैं, तो वो सीड्स को यूज करते हैं। वो सीड्स, उसके यानी बीज को हम लोग यूज करके ये तेल निकालते हैं। सरसों का सीड्स को लेके, बैगन को लेके, फिर मसाला, उसमें बहुत सारे मसाला वगैरह डालते हैं। डालने के बाद में हम लोग भरता बनाते हैं। तो ये बैगन का रूप क्या होता है? ये फल का रूप होता है। हमने ये पढ़ा है ना आपको पादप के बारे में, पौधे के बारे में। तो पौधे का फल, पत्ती, फूल, ये सब हम लोग खाते हैं। ठीक है, इस यहाँ से लेके जड़ तक को, यहाँ से लेके जड़ के ऊपर के भाग को प्रारूह तंत्र बोलते हैं और नीचे के क्षेत्र को क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? नीचे के क्षेत्र को मूल तंत्र बोलते हैं। मूल मतलब मूल तंत्र बोलते हैं। मूल तंत्र में प्राथमिक तंत्र या प्राथमिक जड़ या द्वितीयक तंत्र या द्वितीयक जड़ के रूप में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इतने दूर आप लोगों को समझ में आया? फिर उसके बाद ये तेलहन में हम लोग किस किस चीज़ का यूज करते हैं? तेलहन में, तेलहन के बारे में बहुत सारा चीज़ बताए कि कौन कौन सी चीज़ हम लोग तेलहन में, सरसों का बीज हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, फिर बहुत सारे सोयाबीन के तेल हो गए, किसी अन्य
पौधे के भी तेल का हम लोग यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तिलहन का यूज करते हैं। अब आते हैं चना मूंग के बारे में। चना मूंग का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? चना और मूंग सबके घर में मिलता है, सबके घर में आता है। चना क्या होता है कि भिगो करके खाया जाता है। ठीक है, चना की सब्जी किसी के घर में ऐसे ही बन गया है क्या? नहीं, पहले क्या करते हैं, उसको भिगोते हैं। भिगोने के बाद में वो हल्का हल्का कच्चा कच्चा पक जाता है, मतलब ये फूल जाता है। फूलने के बाद में क्या होता है, उसमें कोई कोई फुला के उसके अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद में उसको भी खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्जी भी उसको बना के खाते हैं। ठीक है, तो आ गए जाते हैं हम लोग मूंग में, मूंग और चना में। मूंग और चना को अंकुरित करके हम लोग खाते हैं, अंकुरित करके खाते हैं। जब चना या मूंग को हम लोग अंकुरित करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें आपका वाइट वाइट तरह का निकलता है, तो उसको बोलते हैं अंकुरित होना। तो उसको हम लोग अंकुरित करके खाते हैं। ये तो हुआ कि पौधे के भाग को हम लोग अंकुरित करके खाएं। ठीक है, पौधे के भाग को हम लोग क्या करके खाएं, उसका फल खाएं, उसका फूल खाएं, उसके पत्ती खाएं। ठीक है, अब जंतु उत्पाद में क्या क्या आता है? तो जंतु उत्पाद में जंतु क्या क्या उत्पन्न करता है, तो हम लोग उस चीज को खाते हैं। ठीक है, तो जंतु का हम लोग क्या, सबसे पहले जो मांसाहारी वाली है उनके मुंह से यही निकलेगा, मांस खाते हैं जंतु का। फिर दूसरा चीज क्या खाते हैं, दूध पीते हैं। 10% आदमी बोलेंगे दूध पीते हैं, और इससे ज्यादा आदमी नहीं बोलेंगे। फिर मधु खाते हैं, मधु खाते हैं ना जी, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता से हम लोग मधु का रस निकालते हैं और वहां से मधु खाते हैं। ठीक है, तो ये भी तो जंतु में ही आए ना, मधु भी, मधुमक्खी। तो ये मधुमक्खी भी आपका जंतु उत्पाद में आते हैं। तो जंतु उत्पाद में मधुमक्खी क्या करते हैं कि फूलों के रस को चूस कर आते हैं, और वो जो छत्ता लगाए रहते हैं उसमें उस फूलों के रस को उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद में कुछ दिन के बाद में वो धूप में पकता उगता है। फिर उसके बाद मधुमक्खी का छत्ता तैयार हो जाता है मधु के रस के लिए। ठीक है, तो मधुमक्खी का छत्ता से हम लोग क्या करते हैं, मीठे रस को वो क्या करता है कि उसको छापे रहता है। वो जो क्या करता है, कहाँ से लेके आता है, फूल से लेके आता है। किस फूल से लेके आता है, किसी भी फूल से उसके मकरंद, मकरंद एक होता है कली के मुताबिक। ठीक है, तो उसके मकरंद या फूल से रस को चूसता है। रस को चूसने के बाद में क्या करता है, अब छत्ते पे लाता है और डाल देता है। डालने के बाद में कुछ दिन के बाद में वो धूप में पकते पकते मधु का रूप ले लेता है। मधु का रूप लेके फिर वो क्या होता है कि हम लोग मधु के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं। अब तो हो गया कि हम लोग क्या खाते हैं, अब ये सब के बारे में बात हो गई। ये 3 पॉइंट्स के बारे में हमने आप लोगों को डिस्कशन कर दिया। चौथे पॉइंट्स पे आते हैं, जंतु क्या खाते हैं। जंतु में एक पालतू जंतु होता है, एक क्या होता है, जंगली जंतु होता है। पालतू जंतु जो हम लोग घर में पालते हैं, पालतू, पालतू मतलब पालना पोसना। पालतू जंतु में कुत्ता आता है, बिल्ली, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस इत्यादि। तो इसमें भी सब एक ही चीज तो नहीं खाता है। गाय, अब हम कुत्ता को बोलेंगे तुम भूसा खाओ, हम कुत्ता को बोलेंगे कि तुम पुआल खाओ, खाएगा? नहीं खाएगा। हम बिल्ली को बोलेंगे कि तुमको भूसा खाना है, खाएगी? बिल्ली क्या करती है, दूध पीती है। बिल्ली क्या करती है, मांस मछली खा जाएगी आपका। घोड़ा, घोड़ा मांस मछली खाएगा क्या? नहीं खाएगा, घोड़ा घास खाएगा। गाय घास खाएगा, बैल घास खाएगा,
और भैंस कुत्ता को खाएगा, भैंस को खाए, भैंस क्या चीज को खाएगा, भैंस खाएगा किसको, घास को, पुआल को इत्यादि को खाएगा। अब इसमें भी क्या हुआ, मांसाहारी और शाकाहारी दो तरह के जीव हो गए, और ये दो जीव को मिला के बनते हैं सर्वाहारी। जो साग सब्जी पुआल तुआल सब खाता है उसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी। और जो मांस मछली अंडा खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी। और ये दोनों को जो खाता है उसको बोलते हैं सर्वाहारी। तो यहाँ पे हम आपको यही बताना चाहते थे कि जो भी पेड़ पौधे फूल पत्ती फल इत्यादि को खाते हैं उसको बोलते हैं शाकाहारी, और जो मांस मीट मछली और किसी दूसरे जंतु पे निर्भर रहते हैं उसको बोलते हैं मांसाहारी। और जो दोनों चीज खाते हैं उसको बोलते हैं सर्वाहारी। तो अब यहाँ पे आते हैं, एक सारांश के रूप में आते हैं कि भारत में विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न विभिन्न राज्यों में, विभिन्न विभिन्न देशों में, विभिन्न विभिन्न जिलों में, समूहों में, गांवों में, शहरों में, सब जगह तो भोजन अधिक से अधिक मिलता है और विविधता भी होती है। जो जंतु केवल पादप यानी पेड़ पौधे से निर्मित पदार्थ को जैसे पत्ता तना फल फूल इत्यादि खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शाकाहारी। तो इसमें जंतु ही नहीं, इसमें क्या आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं। तो मनुष्य शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जो जंतु केवल मांस खाते हैं उनको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा जंतु दोनों चीज खाते हैं उसको सर्वाहारी कहते हैं, जो कि हम आपको पहले बताए हैं। इस तरह से हम लोग ये चैप्टर के बारे में समझे कि भोजन कहाँ से आता है, कैसे बनता है, पेड़ पौधा कैसे बनाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है। पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2। कार्बन C हो गया और O2 मतलब होता है, 2 का मतलब होता है डाई, ठीक है, 2 का मतलब क्या हो गया, डाई। तो डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू से क्या करते हैं पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण से अभिक्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, वो अपना खाना को बनाते हैं। अपना खाना अब पेड़ पौधे को तो खा लेता है, आदमी खाता है, जंतु खाता है, पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। तो ये भी कंफ्यूज ना होइएगा कि पेड़ पौधा को खाना कौन बनाता है। तो पेड़ पौधा खाना खुद बनाता है। इसका खाना बनाने का काम कौन करता है, पत्तियां करती है। कौन करता है, पत्तियां करती है, ठीक है, पत्तियां बोले हैं, पत्तियां नहीं बोले हैं। तो किसी को ये डाउट नहीं होना कि पति लोग भी खाना बनाता है। तो पति लोग नहीं, पत्तियां खाना बनाती है आपका पेड़ पौधे की। जंतु दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो सबसे पहला चीज अब आते हैं एक पॉइंट्स पे, आपको एक चीज बताते हैं कि पेड़ पौधे खुद खाना बनाते हैं। इस पर निर्भर कौन रहता है, इस पर निर्भर रहता है जंतु, ठीक है, या मनुष्य। और इस पे जानवर डिपेंड करते हैं इस पे, ठीक है। जानवर को मार के कौन खा जाता है, पेड़ पौधे खा जाते हैं। जानवर को मार के कौन खा जाता है, सॉरी, जानवर को मार के कौन खा जाता है, ये मनुष्य मार के खा जाता है। तो जानवर को मार के मनुष्य खा जाता है, और जानवर क्या करता है, मनुष्य को भी खा जाता है, मार के जंतु को भी खा जाता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को ये पे डिपेंड रहते हैं। जैसे पादप चक्र को बोलते हैं हम लोग कैसे, कि यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, फिर यहाँ पे हो गए जीव जंतु,
फिर यहाँ पे हो गया मनुष्य, सॉरी यहाँ पे हुआ मनुष्य, फिर यहाँ पे हो गया मनुष्य, यहाँ पे हो गया जंतु। तो ये होते हैं पादप चक्र, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये पादप चक्र बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। कृपया आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। कुछ कुछ जैसे लिख दिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। और आ जाता है सर्वाहारी, फिर दूध, गन्ना इत्यादि। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या बाघ एक डैश है क्योंकि वह केवल मांस खाता है। तो मांस कौन खाता है? मांसाहारी है। तो बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि वह मांस खाता है। दूसरा है हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तो हिरन को हम लोग क्या बोलेंगे? हिरन केवल पादप चीजों को यानी पेड़ पौधे को खाता है। हिरन क्या खाता है? किसी को मार के खाता है क्या? नहीं खाता है। वो बेचारा डरे डरे भागे भागे जंगल में रहता है। तो क्या करता है? जब भी पेड़ पौधा को पत्ते को खाता है वो बेचारा। तोता केवल देश उत्पाद खाता है। तोता क्या खाता है बताइए तो? तोता क्या खाता है? पादप चीजों को खाता है ना। पादप चीजों को यानी पेड़ पौधे से निकला हुआ चीज को वो खाता है। तो यानी मूंगफली के दाने खाता है, बहुत सारी चीज खाता है। जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। तो गाय, बकरी, भैंस, बैल तो नहीं देता है ना दूध। तो गाय, बकरी, भैंस से हम लोगों को क्या मिलता है? दूध मिलता है। तो इस डैश में क्या भर आएगा? दूध भर आएगा। हमें चीनी डैश से मिलती है। चीनी हम लोग कहाँ से मिलता है? पादप पदार्थ, पादप से मिलता है, पेड़ से मिलता है। गन्ना किसने किसने देखा है? गन्ना की खेती यहाँ पे जड़ होता है, ठीक है। और ये गन्ना लंबा होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच में उसके आँख निकले रहते हैं कुछ कुछ दूरी पे, ठीक है। गन्ना और उसके ऊपर में पत्ते उत्ते रहते हैं, ऊपर में पत्ते पत्ते निकले रहते हैं, ठीक है। इसको गन्ना बोलते हैं। गन्ना को पेड़ने के बाद चीनी मिल में क्या करते हैं हम लोग? चीनी निकालते हैं, ठीक है। ये वीडियोस जितने से जितने हो सके इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो एनसीईआरटी बुक से ली गई है और मैं जितने से जितने हो सका आप लोगों को डिस्क्राइब किया। जितने से जितने हो सके, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। और साथ में उन भाइयों बहनों को डरने की बात नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इसका इंग्लिश वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। तो ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि सर ओनली हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे। आपको इंग्लिश की वीडियोस भी इसकी मिल जाएगी यथासंभव, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं 6th क्लास की इसकी वीडियो इंग्लिश में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और मैं इसके साथ ही फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ कि जितने से जितने हो सके इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय।